बारे में मैं खेत बना दूंगा, तो वो दिमाग में घूमता रहेगा, वो थोड़ा सा भी बता दो। अभी उससे बड़ा इब्रानी 11 का मैंने पिछले दिनों में अच्छी तरह बताया था। आपने बोला इसमें इसकी गहराई अलग है, इब्रानी 17। हाँ नहीं, उससे बहुत बड़ा, अगर बाद में उसे बहुत बड़ा आपको अभी खाने का खुराक पका कर लाया है, वो तो आप लोग थोड़ी देर अच्छी तरह पढ़ो तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, आराम से मालूम हो जाएगा। वो 2-3 बार मैंने कल उस दिन उतना काफ़ी उसका क्या किया, मैंने उसी दिन आखिरी मैंने बताया, तुमने तुम्हारा बेटे को क्या नहीं किया, रख नहीं छोड़ा। उधर में आपका सवाल क्या होना चाहिए, कहता आप तो नहीं। पौलुस उधर में थोड़ा सा, पौलुस इब्रानी 11 अध्याय में समर्पण का विषय नहीं, विश्वास का विषय है, यह समझना। विषय कौन सा आता है, हाँ, समर्पण का विषय नहीं, कौन सा है, विश्वास के लिए उन्होंने एक बात जोड़ दिया। वो मैं आप आराम से उसको पढ़ने से आपको क्या होगा मालूम होगा। इसी अन्य भाषा के बारे में लिखा है प्रकाश क्या 1 कुरिन्थी 12 में, क्या सब लोग अन्य भाषा बोलता है, तो उधर में मैंने आप लोगों को सिखाया है, उधर में क्या है भाषा, अन्य आत्मा का वरदान के बारे में। तो एक एक सब्जेक्ट लेते समय में, अध्याय पूरा पढ़ते समय में आपको मालूम होगा इधर का विषय क्या है। वचन इधर उधर से काट काट करके लेने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार पढ़ करके इधर से प्रभु क्या समझाना चाहता है, पौलुस उधर में क्या समझाना चाहता है, विश्वास, विश्वास को समझाने के लिए पौलुस लेकर लेकर के बताते आ रहा है। तो उस बात को लेकर, और दूसरा अब्राहम का जीवन का भी बात देखकर, दोनों एक साइड में रखकर देखो, देखते वक्त आपको मालूम है कौन वसनदार है, कौन वसनदार है, तब आपको आराम से मालूम होगा। प्रभु ने बोल दिया तुम अपना अकेला बेटे को रख नहीं छोड़ा, रख नहीं छोड़ा, ये बात बोलते वक्त उससे तो मिलेगा करके सोचते हुए नहीं। पौलुस उसको दूर से देखकर उसके बारे में क्या करता है, लिख रहा है। नास्तिक में कौन देख रहा है, अब्राहम नहीं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देखकर क्या बोलते, तुमने अपना बेटे को क्या नहीं किया, रख नहीं छोड़ा। उधर में आपका सारा बात खत्म हो जाता है। नजदीक में परमेश्वर देख रहा है। पौलुस बाद में विश्वास की बात रखते समय में प्रभु ने ऐसा, तो उधर में अब्राहम का परीक्षा विश्वास का परीक्षा नहीं था। आप विश्वास का परीक्षा था, समर्पण का परीक्षा था, बोलो। अब्राहम का उस वक्त टेस्ट कौन सा चल रहा है, विश्वास का परीक्षा है, समर्पण का है, समर्पण का परीक्षा। तो अब्राहम के अंदर विचार तो था ना कि ऐसा हो सकता है, कभी नहीं बोल सकता फिर इब्रानियों में क्यों ऐसा है। 12 के अंदर, उत्पत्ति 12 के 2 में उसने लिखा, हाँ। पहले उन्होंने बोला कि मैं तुझसे हैं, जो बड़ी जोने जाति बनाऊंगा, तुम उनका पिता, उधर वो वातावरण हाँ 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 कर रहा उनके साथ। हाँ तो क्या आज वो अपने बेटा को लेकर जा रहा वापस, हाँ हाँ क्या ये बात अब्राहम के दिल में नहीं आई जो उसने मेरे से ये वादा किया है, हाँ। तो मेरा बेटा हो सकता मुझे मिलेगा। तो ऐसा है, तो यह बात होता है तो उन्होंने इस्माइल के लिए क्यों बोला, इलियासर के लिए क्या बोला, फिर उनका बेटा आने के बाद की बात बाद में। तो जब उधर 99 साल हो गया तब भी बेटा नहीं मिला, तब उन्होंने क्या बोलते हैं अब्राहम, प्रभु ये इलियासर रहने से, ये इस्माइल रहने से ही काफ़ी है। इसीलिए थोड़ा अच्छी तरह से उसको पढ़ो, आधा कच्चा मत पढ़ो, पूरा अब्राहम का पूरा अच्छी तरह पढ़ो, उनका टेस्ट पढ़ो, प्रभु ने किया हुआ। तब वचन कभी कभी हम आधा पढ़ते समय में पूरा बात क्या नहीं होता, प्रभु एक एक समय में क्या कर रहा है। अब्राहम बाद में देकर आप लोगों को बहुत बार इस खोपड़ी से आप सोचते हैं, वचन देखकर घुटना में बैठकर प्रार्थना करके पढ़ो, आत्मा से पढ़ो, तब क्लियर हो जाएगा। अपना खोपड़ी से हम सोचेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही बहुत पास्टर लोग रास्ते से हट गया, बहुत पास्टर, थोड़ा नहीं बहुत पास्टर लोग। इसलिए अपना खोपड़ी को उतार कर एक तरफ रखो, पवित्र आत्मा मुझे ये समझाओ। आपको मालूम है, मैं ये वचन पढ़ते समय में, समझते समय में घुटना में खड़ा होकर, ऐसा घुटना में खड़ा होकर एक वचन, प्रभु इसको मुझे समझाओ समझाओ। कितने बार इसी बाइबल मेरे आंसू गिरा, पवित्र आत्मा मुझे समझाओ।
कितने पास्टरों को पाकर बोलने से भी वो सही जवाब नहीं देता। फिर समझाओ 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 पुत्र। एक दिन प्रार्थना किया, समझ में नहीं आया। दूसरा दिन प्रार्थना किया, समझ में नहीं आया। कभी कभी कुछ वचन समझने के लिए 7, 8, 10 दिन भी लेता है। एक वचन समझने के लिए, प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए 18 साल लगा, 1-2 साल नहीं। इसी मुताबिक इब्रानी 11 अध्याय सीखने के लिए कम से कम 3-4 महीना लगा मेरा, इब्रानी 11 अध्याय का। इसलिए इब्रानी 11 अध्याय का मैं उसका एक एक कोना कोना मुझे याद है। इब्रानी 11 अध्याय प्रभु विश्वासियों का, उसमें सुलेमान का नाम कम से कम 3-4 महीना लगा, क्योंकि उसमें पहला बात क्या था? विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? इसलिए आज प्रभु का दास फिर नहीं बोझा विश्वास और समर्पण का मैं अच्छी तरह से आंसर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, वचन पढ़ते समय में जल्दीबाजी में इधर उधर से आपका खोपड़ी मत लगाओ। आत्मा से पढ़ो तो प्रभु आत्मा से लिखा हुआ वचन का गहराई लिखेगा। आप याद रखना, 22वां अध्याय में अब्राहम का विश्वास का टेस्ट नहीं, अच्छी तरह समझना। अब्राहम का विश्वास, उस वचन ही क्या है? जिस बेटे को, जिसको तुम प्यार करते हो उसके बिलीव करो। वह विश्वास का टेस्ट नहीं है, समर्पण का टेस्ट। इसलिए बोलता है तुम्हारा लड़के को भी रख नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे द्वारा। तो इसलिए एक एक विषय लिखते समय में इब्रानी 11 में विश्वास का बात लिखते वक्त अब्राहम का बात भी जोड़ दिया। अब्राहम की बात भी जोड़ दिया, अब्राहम का 2-3-4 बात उसमें जोड़ दिया। वो झूठ नहीं है, लेकिन 22वां अध्याय में क्या है? विश्वास का टेस्ट नहीं, कौन सा है? बोलो, समर्पण का टेस्ट है। एक एक बात का एक एक समझ करके समझना। समर्पण का टेस्ट में उन्होंने, विश्वास का टेस्ट और था और समर्पण का टेस्ट वो समझना। तो कि समर्पण का टेस्ट के लिए प्रभु ने बोल दिया तुम उनको क्या करो? अपने आप बेली करो। ठीक है, अभी समय, अभी कल हमने जो पढ़ा हुआ उस विषय का आगे और पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 पद। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़िएगा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। उधर में प्रार्थना करते, प्यारे प्रभु तेरा वचन समझने के लिए कृपा यीशु के नाम। इधर में Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Hardness, दुख उठा करके मतलब नहीं, बल्कि हार्डनेस करने के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? अपने ऊपर में क्या करें? सख्ताई करें। सिपाहियों को ट्रेनिंग देते समय कितना तरीके से उनको सख्त बनाने के लिए, आपको मालूम है सिपाहियों के एक ट्रेनिंग है फायरिंग के लिए। उन लोग नीचे लेट करेगा, ऊपर में क्या करेगा? गोली चलते रहेगा। ऊपर से गोली चलते रहेगा, उनको नीचे से क्या करना? मैं आपको बताता हूँ। एक इधर कैसे, एक आदमी इधर आकर नीचे लेटो, एक आदमी नीचे लेटो, हाँ एक नीचे लेटो, नीचे उस तरफ को मुंह करके नीचे लेटो, हाँ नीचे लेटो। ये इधर में बैठ करके एक बंदूक के साथ क्या करता रहेगा? इनके ऊपर से गोली बरसाता रहेगा ऐसे लाइन में। तो इनको क्या करना है? वो गोली बरसाते समय ऊपर थोड़ा सा इस ऊपर उठाओ इसको, ऊपर उठ गया तो इधर में क्या लगेगा? गोली लगेगा। तो इनको इसके नीचे, ऊपर में नीचे चलना है। कितना दूर तक? करीबन 200-300 गज तक चलते रहना। कम से कम 50 लोग निकल कर क्या करते रहे?
फायरिंग करते रहेगा। इनको इसके बीच में से जाना, क्यों? दुश्मन का फायरिंग आकर इनको डर ना आए। ये टेस्ट भी क्या होना है? पास होना। तब इनका मन थोड़ा क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। ये ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो मैंने भी ये ट्रेनिंग किया है, मुझे भी जाना पड़ा। एक बार नहीं, 3-4 बार हमको करवाए ताकि ऐसा चले। एक बार दिन में गया, फिर रात को, बाकी 3 बार रात को किया। पूरा पक्का फायरिंग, ये कच्चा गोली नहीं, पक्का। हमारे कुछ लोगों को पाँव में लग गया, कुछ लोगों का कमर में लग गया, खून बह रहा है। उधर एम्बुलेंस खड़ा हुआ है बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं लगा। मैं डिसिप्लिन से चलते हुए, गोली ले नहीं लगना। और दूसरा टाइम है, इतना टाइम के अंदर उधर पहुंचना भी है। ये सब बात समझ में आया? टाइम स्टॉप वॉच रखा हुआ है, इधर से शुरू हो गया, कट कट कट, आराम से नहीं, जल्दी जाना भी है, गोली भी नहीं लगना। हाँ ठीक है। इस संसार का लोग, फौजी लोगों को ऐसा ट्रेनिंग करता है, तो हमको क्या बनना है? हार्ड बनना। अपने आप को हमको क्या करना है? शक्कत करना है। शक्कत नहीं करेगा तो, मैं बोलता फिन्नी, मैं बोलता उनको 12-13 साल, फिन्नी को याद है या नहीं? उन्होंने रोते रोते 3 दिन खाना नहीं, रोते रोते उनका जी जाकर तालू में बोला, पापा कल खाना मिलेगा। तो मैंने उनका सिर पे ऊपर हाथ रखा, प्रभु बेटे को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये भूखा रहकर मरना पड़ा। उसी जगह में मैं ऑफिसर बनकर रहता था, कितना कार में घूमता, कितना फिन्नी को वगैरह, ड्राइवर लोग, अब फिन्नी को खेलना क्या है, ड्राइवरों का स्टीयरिंग पकड़ कर खेलते रहना था, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ कोई कमी नहीं थी, जीप आते, कार आता, अपना मर्जी था, उनको याद नहीं होगा, खेलता रहना था। तो उसी जगह में मैंने बोला, प्रभु कल इनको दफन करना है तो भी मैं आपको धन्यवाद करूँगा। ऐसा भूख में डाल कर मुझे क्या किया है प्रभु? शक्कत किया है। रजौरी में 7 दिन खाना नहीं था, 1-2 दिन नहीं भाई, कितना 7 दिन। ओडवी बाद में भूख इतना ज्यादा हो गया, फिर लकड़ी भी खरीदने के लिए पैसा नहीं, बेडशीट ले जाकर पेड़ के नीचे से सूखा पत्ते इकट्ठा करके बाहर में दरिया के आगे थोड़ा 2-3 पत्थर रखकर उसके ऊपर बर्तन रखकर पत्ते डालते थे, जला करके जो जंगली साग जैसा जंगल में जो मिलता है वो पका कर खाए। 7 दिन तक, वो भी रजौरी में। तो प्रभु इसी मुताबिक आपको भूख का, निंदा का, बदनामी का क्या करेगा। इसलिए आप क्या करना है उस समय? ओ मेरा बच्चा, हो मेरा बच्चा। ठीक है भाई, जय बाजा के बच्चे के पास रहो, प्रभु की लड़ाई से हट जाओ। हमको अपने आप को क्या करना है? शक्कत बना। लिखो दूसरा देखिए, मैं आप लोग विश्वास की बात आप लोग लाया और शैतान वो बात आपका दिमाग में डाल दिया, मैं इसलिए बताता हूँ। आप प्रभु की आत्मा मुझे बोलता है बताने के लिए, वो विचार शैतान ने लेके आए। आप लोग सेवा करते वक्त छुटकारा मिलेंगे करके विश्वास बिल्कुल नहीं होना। मैं मरने जा रहा हूँ, ये तैयारी होना। प्रभु खाना देंगे करके विश्वास नहीं। कितने लोगों के दिमाग में जा रहा है ये? आज मैं भूखा रहेगा तो कल प्रभु खाना देंगे सोचते हुए नहीं। देखिए, मैं जब भूखा रहते वक्त तो बाद में प्रभु खाना देंगे। मेरा बेटा प्रचारक नहीं, दुनिया भर में घूमेंगे करके मैंने नहीं सोचा भाई, बिल्कुल नहीं सोचा। अभी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो इसलिए विश्वास, इधर की बात होंगी, किसके ऊपर का विश्वास? हमारा विश्वास किसके ऊपर? उस प्रभु के ऊपर। तो हार्डनेस, अभी भूखा रहेगा तो कल खाना मिलेगा करके बात
कितने लोग मन में आया ये बात बता बोलो? नहीं तो आपका गाड़ी पलट जाएगा, क्योंकि हजारों लाखों पास्टर लोगों को खाया हुआ सांप विश्वास का बात लेकर इधर आया हुआ है। कौन? वो बड़ा सांप विश्वास का नाम लेकर आता है। शैतान ऐसा आता है, उसको लेकर आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा। तो आपका समर्पण कैसा होना चाहिए? मुझे भूखा मरना है, ठीक है, प्रभु खाना नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार। यह है समर्पण, उसमें आग आता है। विश्वास करते हुए चलो तो थोड़ी देर आगे तो फिर दाहिने बाएं देखते रहेगा, कहां से कौवा आ रहा है, कहां से कौवा आ रहा है। आपने ये तैयार रहना, गड्ढा खोद कर रखने के लिए तैयार रहना। मैं बस समझ में आया, आपका बेटा है, आपका पत्नी बीमार है, मरने जा रहा है, आपका कौवा भी विश्वास, कौवा आएगा नहीं, कौवा को नहीं देखना, गड्ढे का प्लान बना देना। बाला होता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? प्रभु मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। तेरा समय आ गया तो वो मैं सौभाग्य समझूंगा। ये नहीं प्रभु समय पर खाना देगा, आखिरी समय पर खाना देगा, नहीं। हमारा समर्पण हमेशा ऐसा होना, प्रभु देगा नहीं। जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह उन्होंने बोला हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है, लेकिन नहीं तो भी हम क्या नहीं करूंगा। यह है समर्पण। अभी विश्वास और समर्पण का फर्क मालूम हो गया आप लोगों को, हैं? विश्वास का और समर्पण का फर्क मालूम हो गया, हैं? शद्रक मेशक अबेदनगो, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ है। हैं? अभी उनके बारे में विश्वास लिख दिया पौलुस ने। हाँ। तभी देखो उन्होंने बोला हम हमको बचाए या ना बचाए, हाँ। तभी हम मूर्ति हाँ, इसलिए बोल रहा था ये थोड़ा सा उसकी तरफ पौलुस का देख लो ना कितना उधर में नीचे विश्वास के कारण वो लोग छुटकारा नहीं पाया, लिखा है उसमें। पागल है आप लोग, 11 अध्याय थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ो। उन लोग विश्वास से राज्य जीता, उन लोग विश्वास के कारण क्या नहीं पाया? छुटकारा नहीं चाहा, है शब्द उधर में। ये वो शब्द भी आप थोड़ा देखो तो फिर आपका ये शब्द, ये अब्राहम का बेटे का बात आपका बिल्कुल कोई भी कहीं भी दिखाई नहीं देगा। बोलो हारे से चीरा गया, बाकी चला गया। पवित्र आत्मा जब अभी बोल रही है सांप को पका दो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, पारा बाक थोड़ा सा आराधना करो, ये सांप को भगा दो, विश्वास का सांप को भगा दो, थोड़ा भगा दो उसको। अभी दुनिया में ये विश्वास का सांप 90 से ज्यादा % विश्वासियों को खाया है। कौन खाया? विश्वास लिखकर आया हुआ सांप ने मसीह सेवकों में और विश्वासियों सारे दुनिया 90 से ज्यादा खाया है। लड़ाई लड़ो उसके ऊपर। आमीन। मेरे प्यारों,
हम यीशु मसीह के छोटे भाई हैं, हम जीने के लिए नहीं आया, कीमत देने आया। पर बात ये तो हम समझ चुके हैं। हाँ हम वैसा जिंदगी भी व्यतीत कर रहे हैं, मगर हम दूसरों को जवाब देना है। हाँ, दूसरों को इसी बात को जवाब देना। इस विषय में हमें पूरा हमारी बुद्धि खुल नहीं रहा। हाँ जो मतलब हम उत्पत्ति 15:4 में देखते हैं, तो लिखा है तेरे तुक्कम से, मतलब एक के विषय में बोला गया होगा। इब्रानिया जो 11 है उधर 17 में दिया गया कि इसहाक के विषय में जो वादा किया है उसको बलि चढ़ाने लगा। फिर उधर लिखा मतलब तेरी अंश से, मतलब इसहाक की अंश से आगे जो जाति चलेगी करके उस विषय में। और फिर उधर मुर्दों में से वो जिंदा हो जाएगा करके, मतलब अब्राहम के अंदर ये विचार आया करके उधर लिखा हुआ। विचार आया करके नहीं लिखा है। उधर लिखा और मन में सोचा करके लिखा है, पंजाबी की बाइबल में ऐसा है। हाँ तो इस हम दूसरों को जवाब देना है, हम जीवन तो वैसा व्यतीत कर हाँ इसलिए विषय हम समझ चुके हाँ तो मैं दूसरों को जवाब देते समय में उधर में उसके नीचे लिखना है उन लोग छुटकारा नहीं चाहा। और दूसरा अब्राहम का वो बात को भी पूरा लेकर के पढ़कर सुनाना, तुमने तुम्हारा बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। बाद में अब ये अब्राहम के कितने हजार साल के बाद लिख रहा है, अब्राहम के घटना के कितने हजार साल के बाद क्या कर रहा है, ये लिख रहा है कितने हजार साल के बाद। उधर में लिखते समय में भी विश्वास को ले रहा है। विश्वास को लेने के बाद आप उस विश्वास का अध्याय एक एक बात ले करके नया नियम में ला रहा है। उधर में लाते वक्त उन्होंने बोला उन लोग छुटकारा नहीं चाह, शुरू से क्या क्या करते हुए लेकर आके पौलुस एक एक टच करके एक एक बात को टच करके राहाब का वेश्या के बारे में एक एक टच करके आकर फिर आते हैं उन लोग जाचेता उन लोग छुटकारा नहीं चाहा, कीमत देने के लिए आ गया। फिर भी उनसे एक ऊंचा हमारे लिए रखा है करके बोलकर उस अध्याय को क्या कर रहा है, समाप्त। हमारे बिना तो ये बात लेते समय में पहले अब्राहम का बात, अब्राहम इधर उन लोग दूसरा कनान देश में आ गया, एक एक बात लेकर के उन्होंने कनान देश में पहुंच गया। वो बात आने के बाद भी उन्होंने परदेशी जैसा रहकर ऐसा करते हुए वो रास्ते से निकल आकर के उधर में पौलुस आखिरी में आते समय में लिखता है इन लोग ये नहीं चाहा। अभी उसके कंक्लूशन में आते समय में आप पढ़ते समय में उन लोग कैसा दुख है वो थोड़ा सा जल्दी निकालें ताकि आप लोगों को वो शक बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वो तो बता दिया, वो तो मुझे बना आखिरी में आते समय में क्या आता है देखिए। अभी आप देखिए उसका 32 से लेकर आगे पढ़िएगा। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। के एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वह कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में
और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। हाँ, ये तब उसका 29 थोड़ा अच्छी तरह, 39 थोड़ा अच्छी तरह समझे, 39। हाँ, बड़ा दोबारा पढ़ो। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वह हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। हाँ, इधर में हम पढ़ते समय अब ये अब्राहम का, इसहाक का बात आप पढ़िएगा, उसका 17 से पढ़िएगा, 17, 18, 19। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ, उधर में लिखा हुआ है दृष्टांत रीति पर फिर मिला। उधर में हम देखते थे रिसीव्ड हिम इन ए फिगर। इसका मैं जल्दी बात बताता हूँ। अब्राहम के बाद पौलुस, उसका पहला पतन पढ़िएगा, इब्रानी 11 का पहला। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी विश्वास लेके आ रहा है, तो विश्वास की बात लेके आते समय में एक एक बात बताते हुए अब्राहम का बात आया। उधर में लिखा अब्राहम को परखे जाने पर उन्होंने अपना बेटे को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। तो इधर में पढ़ते समय में हमको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर अब्राहम इसहाक के द्वारा इसहाक को मरे हुए में से जिंदा करके उनके द्वारा एक बड़ा कौम बनाएंगे करके विश्वास था करके इधर में हम पढ़ते समय में हमको सोचने के लिए ऐसा एक मन आता है। लेकिन उधर में लिखते समय उसका 19 बात में लिखते समय 19वां पद दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। हाँ। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। दृष्टांत के रीति पर उनको फिर मिला। यह दृष्टांत क्या है? तो अब अच्छी तरह आप ये बात थोड़ा समझने के लिए नेक्स्ट आपके ये सांप को पूरा जवाब देने के लिए मैं इसको खोल देता हूँ, ताकि आपको ये बात फिर आपके दिमाग में ठोकर ना करे। दृष्टांत के अंग्रेजी में पढ़ते समय अकॉर्डिंग दैट गॉड वॉज एबल टू रेज हिम अप इवन फ्रॉम द डेड फ्रॉम वेंस ऑल्सो ही रिसीव्ड हिम इन ए फिगर। अब्राहम दृष्टांत के तौर पर ये मुझे इसहाक मिल जाएगा, ऐसा इधर में पौलुस लिख रहा है। लेकिन इस घटने को हम सीधा देखते समय में इसहाक को बलि चढ़ाने के जाते समय में उन्होंने उसके लिए तैयार हो रहा है, तो फिर प्रभु उसका जवाब दे रहा है। पढ़िएगा, ये इधर ही रखिए, उसके साथ 22वां अध्याय में आइएगा। उसका कठिना उसका 16-17 पढ़िएगा। यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ, अपने ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इधर देखिए, अगर उस वक्त अब्राहम के अंदर अच्छी तरह ध्यान से अब्राहम के अंदर
परमेश्वर मैं इसको मार डाले कि उसको जिंदा करके देगा करके विश्वास के साथ मारता है, तो परमेश्वर कभी नहीं बोलना था तुम रिक छोड़ा है। समझ में आया? क्लियर होता है? हैं? हर मनुष्य का मनों को जांचने वाला परमेश्वर उस समय ईसा अब्राहम का मन के अंदर का बात को, अगर मन के अंदर में, मैंने ये इसी तरह समझा है, अब्राहम के मन के अंदर में मेरा बेटे को प्रभु क्या कर देगा, जिंदा करके देगा, मैं उसको आज्ञा माना करके मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये चिंता होता तो परमेश्वर कभी नहीं बोलना था तुमने अपना बेटे को रेख छोड़ा है। अच्छी तरह गौर से सोचना। मनुष्य का छोटा विचार भी कौन जानता है? अगर ऐसा रेख मिलने का दिया तो इतना बड़ा वायदा परमेश्वर देना था अब्राहम को, तुम्हारे द्वारा सारे दुनिया का लोग क्या हो जाएंगे, आशीष पाएंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए आपको बताता हूं। चलो, मैं अभी पास्टर के तौर पर इधर है, आप अपना बेटे या बेटी को मेरे पास ला रहा है, इनको आपके पास रखो, तो अगर आपके अंदर में एक मन है ये पास्टर के साथ में रह करके अच्छा मिलकर मुझे वापस मिलेगा, हैं, मुझे वापस मिलेगा, तो उसका समर्पण और है। दूसरा, इसको पास्टर लेकर मार डालने दो, कोई बात नहीं, पास्टर के पास ही रहना है। ये दोनों में फर्क है, कितना फर्क है बोलो? ये समझ में आया? अब्राहम इसहाक को अर्पण करते समय में मुझे मेरा बेटा वापस मिलेंगे करके थोड़ा सा भी अब्राहम के मन में नहीं था। इसलिए बोला तुमने मेरे बेटे को, तुमने क्या नहीं किया, तुम्हारे बेटे को रेख नहीं छोड़ा। लेकिन विश्वास की बात आते समय में अब्राहम का विश्वास को ऊंचा कर रहा है। प्रभु के ऊपर उनका विश्वास इतना था, प्रभु ने बेटे को भी देने के बोलते, उन्होंने बेटे को देने के लिए तैयार हुआ था। अब्राहम का जिंदगी, अब्राहम का आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा अब्राहम को इसहाक के ऊपर कोई चिंता नहीं था, याकूब के ऊपर कोई चिंता नहीं था, अब्राहम को दुनिया की आशीष का चिंता नहीं था। अब्राहम को सिर्फ मैं इसका हिस्सा भी प्रभु के उस घर में जाना है, ये था अब्राहम का चिंता। अब्राहम का चिंता इसहाक नहीं था। अच्छी तरह वो 11 पढ़े पूरे था, अब्राहम को इसहाक का चिंता नहीं था। इसहाक को प्रभु ने दिया, ठीक है, इसका मतलब जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरे द्वारा एक मैं जाति तैयार करूंगा, हाँ, उसके ऊपर अब्राहम का मन नहीं था। परमेश्वर ने उसके साथ जो वादा किया है, मन नहीं था, मन नहीं था। अब्राहम को इस दुनिया की, वो किधर में लिखा है, उसका 9 पढ़ो, उधर ही लिखा है, 11 का 9-10 पढ़ो। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था, हालेलुया, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, चलते चलते अब्राहम को, मैं ये गहरा मैंने, आप लोग मुझे मजबूर कर रहा है इसलिए ये भी बाहर निकल रहा है। मैं अभी सच बोलता हूँ, मैं इसमें से, मैंने ये अभी नहीं बोलेंगे करके सोचकर मैंने बोला ठीक है, मैं आप लोग ये लेवल अभी इन्होंने बोलने के कारण मैं, मुझे खोलने के लिए मैं बोलना पड़ता हूँ। इधर आओ, आपको मैं किस करना चाहता हूँ। आपने ये बात बोलना मजबूर किया मुझे।
बैठो। अब्राहम को खानान का चिंता नहीं था, इसहाक का चिंता नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का ही चिंता था। मैंने ये बात, मैं ब्रेक लगा कर अभी समय नहीं सोच कर मैं रखा था, लेकिन इसका मुख्य बात ये था, अब्राहम को इसहाक का चिंता नहीं था, बड़ा जादी बनेगा चिंता नहीं था। मुझे फट रहा है अंदर में, ये सीक्रेट आप लोग निकाल दिया। अब अच्छी मैं ये 11 अध्याय रोते रोते पढ़ते समय में प्रभु ने मुझे बताया, बेटा अब्राहम को इसहाक के बारे में कोई चिंता नहीं, अब्राहम को बेड़ी जादी के बारे में चिंता नहीं, अब्राहम को एक ही चिंता था, मेरे साथ वास करे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? ये है इसका गहराई। पौलुस आते आते आखिरी में वो बात बता रहा है, फिर भी उन लोग प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाया। दूर से देखते वक्त अब्राहम का दुनिया, इसलिए उन्होंने लिखा, उसका 16 पढ़ते समय आप पढ़ो तो 16 पढ़े, 15-16 पढ़िएगा। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हाँ। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, देखिए, उन लोग ये सब कुछ कर दिया तो उनका किसी को इस दुनिया के चीजों में मन नहीं ले रहता, स्वर्गीय चीजों का अभिलाषी। इसका मतलब अब्राहम का आखिरी में क्या है? प्रभु इसहाक हो, याकूब हो, वो मुझे नहीं, मुझे इस कनान नहीं, उधर आना, किधर आना। इसलिए परमेश्वर लजाता नहीं, ऐसा लिखा है ना? हाँ, क्या लिखा है? पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, तो अब्राहम का परमेश्वर फ्रेंड कैसा बना, ये सब्जेक्ट आप थोड़ा स्टडी करें तो मालूम होगा। वो कनान देश के लिए नहीं, इसहाक के लिए नहीं, बड़ा जात बनने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए। इसलिए मैंने पिछले दिनों बोला, हमारा एक ही इच्छा, स्वर्ग में आपके अलावा और कौन है, पृथ्वी में आपके सिवाय और कौन है। मेरे प्यारो, जब आप चलते चलते प्रभु के साथ चलते समय में फिर आपको प्रभु के अलावा दुनिया में कोई चीज में अच्छा नहीं लगेगा, ना बेटे बेटियों में, ना किसी बात में आपका अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ वो ही। अब्राहम इस समर्पण में आया हुआ व्यक्ति था, इसलिए उनको थोड़ा भी इसहाक का इच्छा होता तो बड़ा राज्य बनाना, तो उन्होंने क्या बनाना शुरू करना था? ए इसहाक, प्रभु का वायदा मिला हुआ है, हम इधर में मकान बनाएंगे, बड़ा मकान बनाओ, ये देश पूरा हमारा शुरू करने जा रहे, बेटा शुरू कर दो। बोलना था नहीं बोलना था? प्रभु ने वायदा किया है। अगर अब्राहम को इसहाक का इच्छा होता तो उन्होंने क्या करना था? हाँ, महल बनाओ, क्योंकि प्रभु का वायदा किया हुआ जगह में आ गया। अब्राहम इसहाक को भी बनाने नहीं दिया, याकूब को भी बनाने नहीं दिया। बेटा अब निकल आकर तो हम प्रभु के साथ में आते समय शुरू में प्रभु की चीजें देते, लेकिन नजदीक चलते प्रभु के अलावा हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी जैसा मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा, मैंने क्यों उनको बुलाकर चुमा, मेरे अंदर में उनका सवाल, मेरे सवाल का मेरे अंदर में छुपा हुआ बात, उन्होंने बोला क्या अब्राहम को फिर इन चीज़ों का कोई चिंता नहीं था, इसहाक का चिंता नहीं था। असली में अब्राहम को इसहाक का चिंता नहीं था या दुनिया का चिंता नहीं था, सिर्फ
कौन चाहिए? परमेश्वर चाहिए इस समर्पण में। लेकिन शैतान सांब की तौर कैसा करता है मालूम है? इस वचन को तोड़ मोड़ करता है। इस वचन को तोड़ मोड़ करना बहुत आसान है। मैंने 3-4 पास्टरों का हर एक जगह में बड़ा पास्टरों को इस बात के ऊपर बहुत खाटा, फिर उन लोग रोने लगा। इस वचन में सीधा पढ़ने से ऐसा है तो अर्पण करना कोई मुश्किल है? बोलो, बेटे बेटियों को अर्पण करने के लिए कोई इसी मुश्किल है कि 100 दे दो 200 मिल जाएगा भाई, प्रभु को दे दो मिल जाएगा। देखो अब्राहम को प्रभु ने क्या कहता है? विश्वास करो, पैसा दे दो, विश्वास करो तुम्हारा बेटी को दे दो, विश्वास करो तुम्हारा जमीन को दे दो। मैंने बोला यह है सांप, वचन के थोड़ा सा साइड लेकर बाहर प्रकट हुआ अच्छी तरह। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, बार 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 इब्रानी 11 को पढ़े। इब्रानी 11 को पढ़े तो उसका आखिरी आयत में पढ़ते समय में उसका 39 में पढ़ो। उन लोग इतना कुछ करने के बाद भी उनको क्या नहीं कहा? नहीं मिला। फिर उसके बाद लिखा उन लोग छुटकारा नहीं चाहा। उसका मतलब इस दुनिया में कुछ उन लोग जलने दे दिया, बढ़ने दिया, जलाने दे दिया, उनका कुछ भी नहीं था। इसलिए अब्राहम को इधर में पौलुस ऐसा लिखा है, लिखा हुआ झूठ नहीं है। आप ये नहीं सोचना लिखा हुआ झूठ, उधर में ए फिगर करके शब्द लिखा है प्रभु ने, उधर में एक दृष्टांत है। वो दृष्टांत क्या है? बैठकर प्रार्थना करो। प्रभु बहुत बार वचन का मोती छुपा के रखा हुआ है। क्यों छुपा के रखा हुआ है? जो उसके लिए भूख के साथ प्रार्थना करते उनको ही वो बात मिल जाए। पौलुस को भी इतना बड़ा बात परमेश्वर के राज्य के बारे में पत्रोस को नहीं बताया, अब्राहम को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। पौलुस आते वक्त पौलुस को बात को खोल कर दिया। हम सब मिलकर ये परमेश्वर का शरीर का अंग बने। तो अब वचन पढ़ते समय, सेवक लोग वचन पढ़ते समय में अच्छी तरह प्रभु एक एक बात क्या है प्रभु आत्मा में उसको समझने के लिए कृपा दे। और इसलिए ये वचन पढ़ते समय में बाकी लोगों को एक एग्जाम जवाब देते समय में वो दृष्टांत 17 अध्याय 11 का 19 का बात भी थोड़ा उनको बता। 11 में दृष्टांत है, इंग्लिश में लिखा फ्रॉम वेंस ऑल्सो ही रिसीव्ड हिम इन ए फिगर, रिसीव्ड हिम इन ए फिगर क्लियरली। हिंदी में क्या लिखा है? दृष्टांत की रीति पर उनको फिर से मिला, दृष्टांत की रीति पर फिर से मिला। ये बात उसको ये पढ़कर फिर उनको आप किधर ले जाना? उत्पत्ति का 22 में लेकर रखना। प्रभु ने आप उनको क्या नहीं किया? रख नहीं छोड़ा। तो फिर इब्रानी 11 का एक एक पढ़कर देखे तो नीचे से शुरू करके आखिरी में आते वक्त उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कौन चाहिए? प्रभु ही चाहिए। लास्ट में लाकर उसमें समाप्त किया। और वो फिर इतना उन लोग करने पर भी हमारा बराबर में नहीं आ सकता। तो हम लोगों को प्रभु के लिए समर्पण करते समय में आज इसी की तरह शैतान इसको गैम्बलिंग बना दिया। आप मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया बहुत जगह में। दे दो तो तुमको मिलेगा, चंदा डाल दो तुमको मिलेगा। पंजाब में भी शुरू हो गया होगा ऐसा, हमारा संगति नहीं, बाकी लोग यह शुरू किया होगा। आप लोग देखा कहीं हैं कन्वेंशनों में, बाकी वगैरह में हैं। केरला में शुरू, आंध्रा में शुरू हो गया ना हैं। दे देगा तो प्रभु क्या करेगा? देगा। तो लोग किस लिए दे रहा है? 100 रुपया दे रहा है, अगला हफ्ता 200 मिल जाएगा हैं। हाँ, खत्म नहीं होगा। हाँ, वो तो बोलने से भी थोड़ा, हाँ वो भी ठीक है। हाँ। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ विश्वास से हमको प्रभु को पाना है, दुनियावी चीज़ों को नहीं। तो ये बहुत ही हल्का सा लाइन है। ये
बहुत ध्यान से देखने से इसका फर्क मालूम होगा, बहुत ध्यान से। नहीं तो देखिए अब्राहम को मिल गया, ठीक है मैं भी मेरा बेटे को दे रहा, मेरा देखिए मैं फिन्नी को शाहिद होने के लिए दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा प्रभु इनको अमेरिका में लेकर मैंने जब उन्होंने सबसे पहले जम्मू में मार खा के आ गया, इधर भी मार खा के गिर गया था, इधर अपने प्रचार कर रहा था, इधर में मार खा के, इधर अभी आंख का तकलीफ, क्योंकि ऐनक के साथ इधर मारा था, अभी भी वो तकलीफ है। मैंने हाथ रखा, बोला बेटा मैं तुमको प्यार करता हूँ, अभी मुझे लग रहा है तुमको प्रभु ने सेवा के लिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ताकि प्रभु में क्या हो जाए, फिर प्रभु अपना मर्जी से इस्तेमाल करते तो मुझे कोई ये नहीं। तो अब मैं एक कट शॉट में मैं आपको, बाद में प्रभु मुझे आशीष देगा करके लालच के साथ समर्पण ना करे। कितने लोग अंदर में बाद में कुछ भी ना हो, बर्बादी का बर्बादी हो, यह है समर्पण। बर्बादी का बर्बाद हो, समर्पण, ठीक है ना। तो अभी मैं बाकी बस शाम को लेंगे, अभी आपको ब्रेक देता हूं, लेकिन विश्वास की बात आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह कितने लोग अच्छी तरह क्लियर हो गया, बोलो बताओ, अच्छी तरह क्लियर हो गया। क्योंकि ये सांप आया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का दास सुरजीत के द्वारा ये बात निकल आया, अच्छा हुआ। हाँ 22:5 में मुझे बानी याद नहीं आता, इसलिए मैं देखता हूँ। अब्राहम, पढ़िएगा 5:5, पढ़िएगा 22:5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए ये बात भी लेकर कभी कुछ प्रचारक लोग प्रचार करते हैं, अब्राहम को ये विश्वास था कि बेटे को मैं बलि करूंगा, फिर बेटे को प्रभु जिंदा करके लेके आएंगे। पुराना ट्रांसलेशन में ही लिखा है ना, हाँ मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन चेक किया है। चेक करते समय में उधर में नौकरों को ऐसा बोलने के अलावा और कोई रास्ता, तुम इधर रहो, हम जा रहा, वापस आए हैं, सिर्फ हाँ उन्होंने बोलते आगे उसका इब्रानी भाषा में उसको चेक करके देखा, तो मैं जाकर हम लोग जाकर के मैं वापस आऊंगा। ठीक है ना, उधर भी विश्वास मेरे बेटे को मैं लेकर आऊंगा करके नहीं। देखिए सुनिए अच्छी तरह, मैंने ये समझने के लिए तो 1-2 दिन नहीं कितने महीना लगा दिया। अब्राहम उधर ड्रामा नहीं कर रहा है, लकड़ी खुद काटा, हाँ नौकर से नहीं कटवाया, हाँ खुद काटा। हाँ अब्राहम उधर में बिल्कुल मेरा बेटे को लेके आएगा, तो उन्होंने जरूर पत्नी को बोलना था हम जाकर आ रहा है, बोलना था, पत्नी को बोलना था नहीं बोलना था, बोलिए आप, तड़के उठने का जरूरत था। अब्राहम को बेटे मिलेंगे तो सेवकों को दूर खड़ा करना था ना। सेवक लोग देखो मैं इसको करूंगा फिर कैसा जिंदा होता, खड़ा करना था। बोलो, साथी ऊपर ले जाकर दूर खड़ा हो जाओ,
हाँ नहीं मैं बोले का मतलब कि जब भी आप उस दिन प्रचार किया प्रभु की कृपा से हमें नहीं लेकिन देखो आप सवाल करने का मतलब कुछ लोग सवाल कर कर सकते हैं उसके लिए ठीक है, मैं आपके ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ। अभी जब सुरजीत ने सवाल किया, मैं सुरजीत के ऊपर नहीं कर रहा, ताकि बाकी लोगों को भी ये बात क्या हो जाए, समझ में आए। अभी उस बात को कि मैंने ये बात विषय लेकर बहुत पास्टरों को मुंह तोड़ जवाब लेकर के उनको बैठ कर मैंने बोला तुम्हारा रेवलेशन क्या है। अभी मैं आप लोगों को जेंटल रीति से जवाब दिया, बाकी अच्छी तरह वचन आने वाला सेवकों के सामने गोली लगाते समय में उनको मुंह खोलने का भी मैं कुर्सी से भी उठ जाता, उनके सामने जाकर बोलता हूं तुम क्या सोच रहा है। इधर मैं आप लोगों को बहुत आराम से मैं जवाब दिया, उसको आप देखेंगे तो अगर बेटे के साथ वापस आएगा तो तड़के उठने का कोई जरूरत नहीं था। सारा को बोलना था हम जा रहा है, और बेटे के साथ वापस आने हैं तो सेवकों को उधर नीचे चलो। देखिए पहाड़ चढ़ने के लिए लकड़ी उठाना, उसके लिए किसका सेवा का जरूरत है? नौकरों का जरूरत है। लकड़ी कहां तक लेके आ? गधे के ऊपर रख करके उधर तक लेके आए। अभी लकड़ी उनको जलाने वाला लकड़ी किधर ले जा रहा है? उनके सिर के ऊपर लेकर जा रहा है। सेवकों की जरूरत था। उधर जाके वेदी बनाना तो पत्थर उठाना है, उसको भी कौन चाहिए? सेवक चाहिए। लेकिन नहीं, ये सेवक लोग मुझे बेली चढ़ाने में रुकावट डालेगा, इसलिए इधर रहो। फिर जाकर अब्राहम को मैं प्रभु के उपस्थिति बता था, अब्राहम को 1% भी मन नहीं था, ये नहीं था है कि इसहाक। अब्राहम ऐसा भी सोचते बाद में शायद प्रभु और एक बेटा मुझे दे सकता है, उसको भी मैं इसहाक का नाम, ये मेरा विचार है, वो बाइबल में नहीं लिखा है, मेरा एक इसहाक को प्रभु दे सकता है। उनके द्वारा क्या हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं सारा का मौत के बाद उन्होंने फिर और क्या किया? शादी किया। वो तंदुरुस्त हो गया। अभी क्या हो गया? बुढ़ा अब्राहम तंदुरुस्त हो गया। तो लेकिन अब्राहम इसहाक को अर्पण करते समय में उनको थोड़ा सा भी मन में नहीं था कि ये इसहाक को मैं प्रभु ले आएंगे, ऐसा मन से उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनको विश्वास था प्रभु मारे वो में से भी उनको जिंदा कर सकते, क्योंकि मुझे कमजोरी था। लेकिन हमको उसमें समझने वाला भाषा क्या है? परमेश्वर कोई डुप्लीकेट टेस्ट देगा? सबसे पहले देखो है कोई उनको किसी को प्रभु कॉपी करके पास होने का टेस्ट देगा? प्रभु है प्रभु टेस्ट को किसी को देगा तो कॉपी करके टेस्ट देगा। पूरा तोल परमेश्वर का टेस्ट क्या है? हम पढ़ते समय ऐसी यिर्मयाह में वो भी पढ़कर आपको मार दो परमेश्वर कैसा टेस्ट देता है। बीस का 12 पढ़िएगा, यिर्मयाह 20 का 12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा। हिंदी में मन का ज्ञाता, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ता, बट ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट दैट ट्राइज द राइचियस एंड सीज द रेन्स ऑफ द हार्ट एंड द हार्ट। दिल के अंदर के एक एक चीज को देखने वाला। हिंदी में क्या लिखा है? हृदय और मन के ज्ञाता। ज्ञाता लिखा, जानता है, लेकिन हाँ ठीक है, वही दिले और गुर्दियानु इधर में लिखा राइचियस एंड सीज द रेन्स ऑफ द हार्ट। हमारे अंदर के एक एक विचार को जानने वाला। समझ में आया? तो इसलिए मेरे प्यारों, अब्राहम का समर्पण में आप यही समझना, अब्राहम इसहाक को दोबारा मिलेंगे करके उस उद्देश्य नहीं। प्रभु हमको अब्राहम को मांगा, मैं अब्राहम को
दे रहा हूं। इसलिए प्रभु ने बोला तुम अब्राहम के दिल के अंदर का वो बात को समझकर तुमने इसहाक को रेख नहीं छोड़ा, इसलिए मैं क्या करता हूं, आशीष देता हूं।